बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसा है। आज मैं आपको बीफ आलू गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। इससे पहले कि हम बनाना शुरू करें, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बीफ लिया है और बोन वाला बीफ लिया है, क्योंकि वही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अगर हम विदाउट बोन आलू गोश्त बनाते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 बड़े आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो होंगे ये आलू। आप इन्हें कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आप घर में आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। और जो हमें इसके लिए चीज़ें चाहिए, साबित गरम मसाला है, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 3 से 4 लौंगे, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 5 से 6 काली मिर्चें। और मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज की 2 बड़ी प्याजें ले ली थी और उनको स्लाइस में कट कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज के, उसकी प्यूरी तैयार कर ली थी ग्राइंड करके। और आधा कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। इन दोनों चीज़ों को आधा आधा करके डालें तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट रखना भूल गई थी। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी चाहिए। मैंने 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चाय का चमचा मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 खाने का चमचा पिसी हुई मिर्ची ली है। 1 चाय का चमचा हल्दी ली है। 1 ही खाने का चमचा मैंने धनिया पाउडर लिया है। और गरम मसाला पाउडर मैंने 1 चाय का चमचा लिया है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैं कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि कम टाइम में ही खाना रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ऐसे देगची में भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, क्योंकि बीफ में ऑलरेडी चिकनाई बहुत होती है, इसलिए आधा कप मैंने ऑयल लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल के फ्राई करेंगे। अच्छी तरह प्याज को हमें यहाँ गोल्डन करना है। और अब हम इसमें साबित गरम मसाला जो था वो सब ऐड कर देंगे और अच्छी तरह प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और अब हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है बीफ का, और अच्छी तरह इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए, वाइट हो जाए, ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उसको भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें बाकी मसाले, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये सब डाल के हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। सिर्फ 2 मिनट तक के लिए हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी और दही ऐड कर देंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मसालों के साथ भून लेंगे। चलिए देखिए अच्छी तरह हो गया है। इसमें घी भी ऊपर आ गया था, ऑयल इसका। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल के, अगर छोटे जानवर का जैसे जो बच्चा का कहते हैं उसका गोश्त है तो ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में कुकर में गल जाएगा। अगर आपका रेड मीट हो, जैसे बूढ़े जानवर का होता है, तो बहुत देर में गोश्त गलता है। उसके लिए आप 2 कप पानी लें और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए इसकी विसिल चलाएं। मैंने 1 कप पानी डाला है और इसमें अब मैं विसिल रख रही हूँ। इसको मैंने लिड लगा के इस पर विसल रख के, हम इसे सिर्फ जब विसल चलना शुरू होगी उस टाइम को आपने देखना है। और 10 से 12 मिनट में हमें स्टोव को ऑफ कर देना है और फिर इसकी एयर निकालनी है। विसल को हटा के हम इसकी एयर निकालेंगे। ये देखिए मैंने विसल जो है इस पर रख दी थी। अब हम विसल को हटाएंगे। 12 मिनट हो चुके थे। अब इसकी एयर को पहले निकाल देंगे, दूसरी विसल को भी उठा देंगे। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नेल है, जब तक वो ऊपर है तब तक आपने इसको
बिल्कुल भी इसके लिड को नहीं खोलना है, क्योंकि जो लोग कुकर इस्तेमाल नहीं करते, मेरा मशवरा है कि वो लोग कुकर यूज नहीं करें। जिनको आदत है और एक्सपीरियंस है इस चीज का वही करें, क्योंकि अगर आपने सही से इसकी एयर नहीं निकाली तो कुकर फट भी सकता है और इस तरह आप जल भी सकते हैं। ये देखिए 12 मिनट में कितना अच्छा गोश्त रेडी हो चुका है। ग्रेवी गोश्त गल भी गया है और भुन भी गया है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए और भून लेंगे कि ऑयल इसका निकल आए। और जैसे ही ऑयल निकला हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए भून लें अच्छी तरह। और अब हमने इसमें 2 कप पानी डाल के, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए शोरबे के हिसाब से आप उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप इसको कवर करके 10 से 12 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पर बनाएं, जब तक कि आलू गल ना जाए और ग्रेवी थोड़ी थिक ना हो जाए। अगर आप लिक्विड में ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो पानी आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए आलू बिल्कुल गल चुके हैं और बिल्कुल भुना हुआ भी नहीं है कि बिल्कुल खाली मसाला हो। इसमें शोरबा भी है। गरम गरम नान के साथ भी अच्छे लगेंगे, रोटी के साथ भी अच्छे लगेंगे। इसमें हम हरी मिर्ची और हरे धनिया से गार्निश कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। स्टोव को ऑफ कर देंगे और कवर करके रख देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके थे। ये देखें कितना लजीज और मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो चुका है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।